हाँ भाई, मार दिया साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने। मतलब ये तो एक मिरेकल हो गया। मतलब लग ये रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच हारने वाली है। 353 रन का टारगेट कोई कम टारगेट नहीं होता भाई। और उसके जवाब में हमने देखा कि शुरू में 3 आउट हुए पाकिस्तान के। और फिर जो बाबर आजम की बात हम बाद में करेंगे भी। बस सबकी नजरें हैं उन पर ही। मैच जीते हारे, बाबर आजम के ऊपर सबकी नजरें रहती हैं। पाकिस्तान के शुरू में 3 आउट हो गए थे, टारगेट मिला हुआ था 353 का। सलमान अली आगा आते हैं और रिजवान साहब आते हैं, पूरा मैच ले जाते हैं। इसमें एक चीज थी जिसने सपोर्ट किया पाकिस्तानी बैट्समैन को, ऑब्वियसली पिच। पिच ने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को भी और पाकिस्तानी बैट्समैन को भी, जिसकी वजह से इतना स्कोर हो भी पाया और चेज भी हो पाया। कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो मैचेस होते हैं क्रिकेट में डिपेंड करते हैं 80% पिच के ऊपर। पिच कैसी है? बॉलर, अगर ये बॉलिंग पिच होती तो ऑब्वियसली बॉलर धमाल करते, बॉलर अच्छी बॉलिंग करते। अभी बैटिंग पिच तो बैट्समैनों ने जो है वो अच्छा खेल लिया। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये करनी है, मैच के बारे में बात होगी बाद में। शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी साहब के पर बहुत निकल आए हैं। मारा मारी करने पे उतर आते हैं, अड्डेबाजी बढ़ गई है उनकी। अभी देखा मैंने, आई थिंक क्रेडजी करके कोई नाम है साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का। एग्जैक्टली मुझे नाम सही से मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा खेल रहे थे वो, तो उससे कुछ मारामारी होते होते रह गई उनकी, कुछ गुमारी हुई। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने भी कुछ ऐसे तरीके से कुछ बल्ला वल्ला दिखाया उनको। तो शहनशाह अफरीदी के अंदर मेरे ख्याल में ग्लेन मैकरा साहब की रूह आ गई, शेन वॉर्न की रूह आ गई। वो ऑस्ट्रेलियन समझ के अपने आप को लड़ने चले गए थे। बहरहाल, लड़ाई नहीं करनी है भाई, मैच खेलना है और मैच जीतना भी है, जैसे कि अभी जीते हैं। मारा मारी नहीं करनी है। आपको क्या लग रहा है कि अब ऑस्ट्रेलियन बन जाएंगे, ब्रैटली वगैरह बनेंगे कि मारा मारी फट्टेबाजी करेंगे? उस तरीके की स्लैज और लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और 24-25 साल 26 साल की एज है शाहिन शाह अफरीदी साहब की। मेरे ख्याल से जब से शायद आफरीदी साहब के दामाद बने हैं, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, शाहिद आफरीदी साहब के दामाद हैं आप। और आपकी ओवरऑल बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग आपकी अच्छी, आप अच्छे बॉलर हैं। और बस पेस गिरी है, 136, 33, 35 पे आ गए हैं आप। तो ये जो आपकी जिस तरीके की पर्सनैलिटी है, जबरदस्ती की बरमबाजी सूट नहीं करती है आपके ऊपर। तो बरमबाजी के ऊपर ध्यान ना दें और परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी जो ओवरऑल जो टीम के साथ आप खेलते हैं, जो टीम की प्लानिंग होती है और बैट्समैन को किस तरीके से घबरी किया जाए, उसके ऊपर ध्यान दें तो बेहतर होगा, ना कि लड़ाई की जाए। अब मैच के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। शुरू में बैटिंग आई साउथ अफ्रीका की। जोरजी नाम का एक उनका लेफ्ट हैंड ओपनर है, वो बड़ा मार रहा था भाई, आउट हो गया। वो एज लगा, शाइन अफरीदी ने इनकी विकेट ली। जैसे तैसे बबूमा, क्लासेन, क्रेडजी करके एक बैट्समैन है और एक और वी से उनका नाम एक आता है। उन्होंने जैसे तैसे कर करा के अच्छा मारा, पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई करी सही से जम के। 352 रन का टारगेट उन्होंने दिया। और जवाब में हम क्या देखते हैं कि जो हम सोच रहे थे वो हुआ नहीं, कुछ और हो गया। हम ये सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, जीता पाकिस्तान। ये एक मिरेकल है, इससे ज्यादा और को क्या हो सकता है? मिरेकल ही हो सकता है कि आपके 3 आउट होगा शुरू में, फिर सलमान अली आगा साहब और रिजवान साहब लेगा। अच्छा, रिजवान साहब के बारे में एक बात मैं कहूँ कि रिजवान जो है वो एक डिफेंसिव प्लेयर है। T20 में इनकी जगह नहीं है, वनडे और टेस्ट मैच में है। सेम गोज टू बाबर आजम। इसी तरह सलमान अली आगा भी है। सलमान अली आगा देखें, एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका एटीट्यूड भी ठीक है। एक लगते हैं कि एक प्लेयर है, वो खेलने वाला बंदा है। और इस तरीके से उन्होंने आज जिम्मेदारी वाली इनिंग्स खेली है। तो आगे फ्यूचर में ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है। हाँ, वो अलग बात है कि शुरू में ये नहीं चल सके थे। और आई थिंक कोई बैक है, हो सकती पाकिस्तान टीम में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली खेल रहे थे। और एक ऐसा वक्त आया इसमें चल गए। इससे पहले भी ऐसे मैचेस में ये चले हैं। तो हाँ, ये चीज भी होती है कि कंटिन्यूसली प्लेयर को सपोर्ट किया जाए तो एक ना एक दिन वो चल ही जाता है। बाकी कुछ होते हैं बैड लक होते हैं, टीम से निकाल लिए जाते हैं, कम मैचेस खिलाए जाते हैं उनको। तो या तो दो बातें बन गई, तो बैक थी, एक अलग टॉपिक है, और एक या तो उनको किसी को पता लग गया कि भैया यूटिलाइज कैसे करते हैं प्लेयर को,
तो उनको सही से यूटिलाइज कर लिया। तो ये होता है यूटिलाइज करने से कि आप एक प्लेयर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और वो किस तरीके से खेल रहा है, इसको कब कैसे खिलाना है, तो ये होता है यूटिलाइज करना। बाकी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी पिटे हैं, सारे पिटे हैं। एनगीडी इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, बाकी उनके 2-3 बॉलर, बॉश बॉश करके बॉलर हैं, सब बॉलर्स की पिटाई हुई है। तबरेज शमसी साहब हैं और एक महाराज बॉलर हैं, स्पिनर, सबकी इक्वली जो है ना बॉलिंग ऐसी रही है। पाकिस्तान में भी ऐसी रहा है, अबरार अहमद साहब भी पिटे हैं, नसीम शाह हसनैन को तो बच्चे को किस तरीके से लोग यूटिलाइज कर रहे हैं समझ से बाहर है। ओवरऑल मैच की समरी देखें तो एक पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच जीता है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब न्यूजीलैंड से ही करेंगे ये लोग, फाइनल मैच खेलेंगे। अब साउथ अफ्रीका की करंट टीम की बात करें और न्यूजीलैंड, बहुत अलग अलग, बहुत डिफरेंस है। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो एक बहुत खतरनाक टीम है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मैच हराया पहले मैच में, फिर साउथ अफ्रीका को भी हराया इन्होंने, तो मैं ये बोलूंगा कि 70% न्यूजीलैंड के चांस है फाइनल मैच जीतने के, और 30% मैच चांस जो है वो पाकिस्तान के जीतने के हैं, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के हिसाब से। और बाबर आजम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, बाबर आजम साहब के बारे में बात करते हैं। सबकी नजर, ये मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया, ये एक मैच एक तरफ, बाबर आजम के ऊपर जो नजरें हैं वो एक तरफ। अच्छा, हुआ ये है कि बाबर आजम साहब ने 23 रन बनाए हैं और कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो क्या कर रहे हैं, खेला नहीं जा रहा, ये तो पहले से सुनते आ रहे हैं। तो देखें, बाबर आजम भी एक ऑब्वियसली डिफेंसिव प्लेयर हैं, स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं, और ऐसे प्लेयर्स की वनडे और टेस्ट में जगह है। T20 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक कम्प्लीटली अलग गेम है वो। तो बाबर आजम जैसे प्लेयर अगर पिच पे जम जाता है तो प्रेशर कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मैचेस में आहिस्ता आहिस्ता ही खेलना होता है, रन भी बनाने होते हैं, खेलना भी होता है, नहीं कि रोकना भी होता है, ताकि प्रेशर जो है वो और बढ़े ना, विकेट्स ना गिरे। तो इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 340 प्लस आई थिंक चेस किया था, उसमें बाबर आजम साहब ने सेंचुरी स्कोर करी थी। तो ये होता है एक डिफेंसिव प्लेयर की टीम में होने से। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनको हम टीम से निकाल देते हैं तो जो परफॉर्मेंस वो कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूसली मतलब आ, ऐसा होता है कि बैट्समैन का बॉल, कोई प्लेयर कभी चल ही नहीं पा रहा है, ये होता है, ये कहने का मतलब है। कंटिन्यूसली तो कोई भी प्लेयर इतना नहीं परफॉर्म कर पाता है, एक दो मैचेस में ऐसा होता है कि वो बड़ी खतरनाक उसकी परफॉर्मेंस मतलब खराब रहती है परफॉर्मेंस। तो एक बार ऐसा हुआ था कि शायद अफरीदी साहब को निकाला था और फिर उन्होंने कमबैक किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, रमजान थे आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। 70 रन बनाए थे उन्होंने और 7 विकेट्स ली थी। तो उनके जहन में ये बात थी कि बड़े प्लेयर को टीम से निकाला जा सकता है। तो बाबर आजम को ये चीज होने से पहले समझ में आ जाए, आई थिंक इससे पहले हो चुका है, निकाला जा चुका है उनको एक बार टीम से। तो ये सारा ये चीज है, देखना पड़ेगा कि डिफेंसिव है प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर है। जैसे कि फखर जमान है, वो है अटैकिंग प्लेयर, उसकी भी जरूरत पड़ती है टीम में, कि वो शुरू से आके खेलता है तो सामने वाले टीम के ऊपर प्रेशर बना रहता है, तो वो फास्ट खेलता है, तेज खेलता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। तो ये चीजें होती हैं देखने वाली। बाकी बॉलर्स में शाइन ने 2 विकेट्स लिए हैं, 68 रन आई थिंक दिए हैं, बाकी सब ने इतने ही दिए हैं, और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने इतने रन दिए। दिन नहीं दया बॉलर्स का, पिचेस ऐसी ही हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें ऐसे ही पिचेस देखने के लिए मिलेंगी और इतने ही रन बनेंगे, और आई थिंक इतने चेस भी हो जाएंगे अगरचे कोई स्ट्रेटेजी ना हो तो। ये कुछ मैच की समरी थी जो हमने बात करी इसमें, कि पाकिस्तान ने जो है वो मैच जीता है और वन साइडेड मैच जीता है। साउथ अफ्रीकन टीम बेबस नजर आई, कोशिश तो उन्होंने करी, बवूमा साहब ने, कैप्टन अच्छे कर लेते हैं वो कैप्टनसी, लेकिन वो जो है वो टीम जीत नहीं सकी। तो अब देखते हैं कि फाइनल कौन जीतता है, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। इतने ही रन आई थिंक स्कोर होंगे क्योंकि बैटिंग पिच है, और आई थिंक चेस भी हो सकते हैं। तो देखेंगे कि फाइनल में कौन सी टीम किस पे भारी होती है और कौन सी टीम मैच जीतती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगली वीडियोस में बात होती है।